दीपक आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर, जिनको अपने पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसी समस्याएं मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दी हैं, आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल हो जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसकी सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। तो अपने अब नेक्स्ट देखते हैं, जो अपने लास्ट टाइम किया था पूरक कोण, उनके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स भी हल की थी। पूरक कोण क्या है उनको भी मैंने बताया था आपको। पूरक कोण वे दो कोण जिनका योग यानी जिनका सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उनको कहते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो ऐसे कोण जिनका योग 90 हो जाए, वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो अपने आज उससे कुछ और रिलेटेड समस्याओं पर विचार करेंगे, तो आओ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में है सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, और अपॉन में है कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ इंटू में है साइन थीटा। आपको प्रूफ करना है इक्वल में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। ये कहता है कि साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल है साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। यानी लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देखिए साइन थीटा ये आपका आ गया कोस 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं साइन थीटा, और फिर इनटू में क्या है आपके पास कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 कोस इंटू साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, या देखिए साइन इंटू साइन या कोस इंटू कोस, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब देखिए यहां से अपने को इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा के अंदर। तो यहां पर अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा तो आ रहे हैं, लेकिन आ किस में रहे हैं, प्लस में। अब आपने इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको खत्म करना है। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, मैंने इसको लिखा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई होंगे यहां पर। तो नेक्स्ट देखिए ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये साइन ऊपर चला गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इस पूरी टर्म में से देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेंगे अपने साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर, यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 के। तो ये आपका क्या आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 के इक्वल आ गया साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये एक आपकी प्रॉब्लम थी, इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोट थीटा इक्वल में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको प्रूफ करना है कोस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोट थीटा इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। इसके अंदर भी अपने वही फॉर्मूले लगाएंगे। इसके अंदर देखिए सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के अपॉन में कोट। ठीक है, अब कोट को चेंज कीजिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोट को क्या लिखोगे? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? कोस थीटा। इसको मैंने कर दिया कैंसिल, कोस से कोस थीटा कैंसिल। नेक्स्ट आपका क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बचा है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो मैं यहां पर एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है? 1 के। तो कोस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहां से आया? यहां से आया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड। ये थी आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 5 थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि यदि sec 5 थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस 36 या 5 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 5 थीटा एक क्या है? एक न्यून कोण। क्या है? एक न्यून कोण। तो थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, थीटा कितना होगा ये ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, यहां आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड को प्रूफ नहीं करना है अपने, तो अपने दोनों साइड बराबर लेके चलते हैं। तो sec 5 थीटा इक्वल किसके है? कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, देखिए sec थीटा इक्वल होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 5 थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस 36। यहां सेंस में लिखेंगे sec थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 90 माइनस 5 थीटा इक्वल थीटा माइनस 36। अब देखिए, जब अपने समीकरण हल करते हैं एक्स वाई वाली, तो रैखिक समीकरण को, तो उसमें अपने क्या करते हैं? एक्स वाली टर्म एक साइड और विदाउट एक्स वाली टर्म दूसरी साइड। तो इसके अंदर थीटा वाली टर्म एक साइड हो जाएंगी और विदाउट थीटा वाली दूसरी साइड हो जाएंगी। तो 90 प्लस ये 36 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, थीटा माइनस का 5 थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका 126 इक्वल 6 थीटा, देन थीटा इक्वल 126 अपॉन 6 टू 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 21 डिग्री। तो एक न्यून कोण है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी, किसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हैं ए कोमा बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। तो सिद्ध कीजिए tan 2, सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी बटा 2 बराबर है कोट a बटा 2। क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज ABC के अंदर ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी इक्वल है कोट a अपॉन 2 के। तो नॉर्मल सी बात है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं यहां लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल किसके है 180 डिग्री के। ठीक है, आपको यहाँ क्या बनाना है, B प्लस C बनाना है। तो मैं A को कहां ले जाऊंगा, इस तरफ ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा B प्लस C इक्वल 180 माइनस A। ठीक है, अब अपॉन में 2 लगाना है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा 180 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, tan से मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ tan से गुणा करने पर तो ये जाएगा tan b प्लस सी बटा 2 इक्वल tan 180 माइनस a बटा 2। तो ये तो हो गया आपका tan b प्लस सी बटा 2। इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस a बटा 2, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको अलग अलग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 90 रह जाएगा। तो ये आपके पास आ गया tan 90 माइनस थीटा। क्या साइड पे लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका आ जाएगा tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल है कोट a अपॉन 2 के। इसके इक्वल है कोट a अपॉन 2 के। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ हो। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट ये कहता है कोस 2 थीटा इक्वल है साइन 4 थीटा के हो, तो यानी कोस 2 थीटा किसके इक्वल हो, साइन 4 थीटा और 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको अपने अगर सोल्व करें, देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने क्वेश्चन कोस 2 थीटा इक्वल है साइन 4 थीटा। ठीक है, साइन 4 थीटा के। तो इसको अगर अपने सोल्व करें, इसको लिखेंगे कोस 2 थीटा इक्वल
cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos से cos कैंसल, यहां बचेगा आपका 2 थीटा इक्वल 90 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा इधर आ जाएगा, 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल 90, देन 6 थीटा इक्वल 90 एंड थीटा इक्वल 90 अपॉन 6। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। तो ये थी आपकी कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए, और इसी के अंदर रिलेटेड अपने की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कहीं कहीं अपने आइडेंटिटीज का भी यूज हुआ है। तो दोनों तरह की समस्याओं को सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, नहीं समझ में आ रहा, कोई आपकी अदर क्वेरी है, कोई अदर क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।